नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं इस वक्त समाचार प्लस झारखंड बिहार। बीती रात चाईबासा में नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले दो प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बता दें कि भाजपा समर्थित जो रमेश खिरवाल हैं, उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के, उनके समर्थक पवन शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार नितिन प्रकाश और उनके समर्थकों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके घर में आकर उनके साथ मारपीट की है और मामला इतना बढ़ गया कि मामला सदर थाने पहुंच गया, जहां पर दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। घटना ऐसा था कि हम सब को खबर मिला कि पवन शर्मा वार्ड नंबर 17 निमडी में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा पैसा बांटने का काम किया जा रहा है। तो हम अपने कुछ साथियों के साथ में वहाँ जांच के लिए हम पहुँचे तो सही पाया गया और पैसे के थैले पे पैसा लेकर वो बांटने का कार्य कर रहे थे। तो जैसे ही थैला पकड़ा हमने कि क्या है देखने के लिए कि क्या है दिखाओ, तो दूसरा साथी जो उनका साथी जो था वो थैले को खींचकर हम सब से लेकर एकदम दौड़ने लगा। इतने में बाकी सारे लोग एकदम जूझ गए हम सब के ऊपर में, हमारे साथी के ऊपर में भी हमला करते हुए एकदम जान से मारने की एकदम धमकी उनकी चालू हो गया। वहाँ पे पूरा माहौल बिगाड़ देने का काम किया और उतने में वो लड़का पैसा लेकर भी भाग गया। कौन थे वो लोग? उनके ही वार्ड के कोई साथी थे। तो अभी वो आरोप लगा रहे थे कि आप लोग मारपीट किए हैं, उनके घर में घुस के खींच के निकाल के मारे हैं, स्कूटर वो अपने घर के अपने बगल पे ही वहाँ पे बांट रहे थे, तो उनको घर पे ही वहीं पे जांच में पकड़ाए हैं वो। तो उनके घर के सामने में वो पकड़ाए हैं, वो बांट रहे थे। हम सब क्या करेंगे उनके घर के सामने में? ठीक, आरोप लगा रहे थे मारपीट किए वजह से। नहीं, मारपीट तो उनके द्वारा में उल्टा वो आरोप लगा रहे हैं हम सबके ऊपर में। नहीं जानते सर, लेकिन पैसा बांट रहा था वहाँ पर। उन लोगों का क्या क्या लड़ाई हुआ उस सब नहीं, पैसा लोग बांट रहा कोई ना, तो यहाँ कोई नहीं। तुम बोलेगी रे बोलिए, फासला नहीं किए, डायरेक्ट क्लियर भाभी को दे रहा था, बोल रहा था कि लो चाय पानी के लिए रखे रहो और बस किसी को वोट देना और किसी को वोट कर देना, छाप में मत देना, छाप में देना बोल रहा था। कौन बोल रहा था? ये क्या बोलता है, पवन शर्मा। बस साथ में थे, देखे थे। कितना पैसा बांटा? बस वही रुपया उसको दिया था। बस उसको लिफाफा। अरे थैला में रखे लो, बात का बता वरना वो थैला में रखा, थैला में अभी सब पूरी जान रहा है। मतलब देखे थे बस। 10:30 पौने 11 के आसपास अपने घर पर मेरे जो लड़के थे वार्डवासी, उनके साथ मैं अपने घर पर शनि मंदिर, मेरा पुराना आवास जो है उसमें मैं अपने घर पर था। वहीं पे हम लोग खड़े होकर के चौक पर ही बात कर रहे थे। तब तक राहुल तिवारी, नितिन प्रकाश, राहुल तिवारी एवं जयगिरी और उनके 10-15 समर्थक आए और सबसे पहले आगे में राहुल तिवारी था, जो अपनी स्कूटी लेकर के मेरे पैर पे चढ़ाने की कोशिश की। तो मैंने दोनों हाथों से उसकी स्कूटी को रोका और रोक करके हंसते हुए मैंने उनसे कहा, क्या हुआ राहुल? नहीं, तुम चुनाव में पैसा बांट रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। मेरे ऊपर आरोप लगा करके बोलने लगा। तब तक नितिन प्रकाश भी उनके साथ था। नितिन प्रकाश भी आ गया, ठीक नहीं होगा हमको, मतलब ढालने, देखिए मेरा बटन उटन जैकेट का सब टूट गया है, ठीक है। हमारा साथ धक्का मुक्की करने लगा। राहुल तिवारी हमको मारने का कोशिश करने लगा और उसके बाद नितिन प्रकाश बोल रहा है कि तुमको जान से मरवा देंगे अगर तुम ज़्यादा उछलोगे तो, और तुम्हारा औकात बता देंगे। राहुल तिवारी और नितिन प्रकाश के द्वारा बार बार कहा। फिर वहाँ उपस्थित मेरे मोहल्लावासी आवाज़ सुनकर सभी इकट्ठे हो गए और उन्होंने बीच बचाव कर मुझे वहाँ पे बचाया। तो मैं आप सभी मीडिया के लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मुझ गरीब लड़के के साथ इस तरीके से आधी रात को आकर के नितिन प्रकाश, राहुल तिवारी एवं उनके समर्थकों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मैं उसके बाद सदर थाना चाईबासा आया हूँ और बड़ा बाबू की उपस्थिति में आवेदन लिख करके मैंने आवेदन उनको समर्पित किया है। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि अगर भविष्य में मेरे साथ किसी प्रकार की जानलेवा हमला होती है, जानलेवा हमला किया जाता है या मेरी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जिम्मेवारी नितिन प्रकाश, राहुल तिवारी, जयगिरी एवं उनके समर्थक होंगे। देखिए, हमें जानकारी मिली थी कि इन लोग जो जेएमएम समर्थित प्रत्याशी नितिन प्रकाश जी और जयगिरी और अविनाश शायद ही बोलेंगे, जो अभी यहाँ से जो जानकारी मिला, उन लोग छोटा निमडी जहाँ शनि मंदिर है, शायद वहाँ ये लोग गए हुए थे रात को
तो इन लोगों का क्या बसाबसी हो गया, तो उन लोगों ने हमारे जो निवर्तमान मंडल अध्यक्ष बीजेपी का, उनके साथ में हाथापाई हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और इनको अभी आप लोगों ने सुना होगा तो जान से मरने का धमकी दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक चुनाव हो, क्योंकि ये तो 20 दिन का चुनाव है, उसके बाद तो सभी लोग एक साथ रहना है। इसलिए हमारा कहना है कि भी इस तरह का लड़ाई नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए, हमारा कहना ये है। बता दें ये देर रात तक चला ये हाई प्रोफाइल ड्रामा, काफ़ी रात हो गई इसमें और काफ़ी बकझक के बाद रात के लगभग 2 बजे जो सदर थाना के थाना प्रभारी हैं तरुण कुमार, उन्होंने दोनों लोगों का आवेदन लिया और दोनों को समझाकर थाने से भेज दिया। ये बात बीती रात 11 बजे की है, जब पवन शर्मा ने आरोप लगाया कि 11 बजे वो अपने समर्थकों के साथ, अपने वार्डवासियों के साथ खड़े होकर घर के बाहर बात कर रहे थे। इसी दरमियान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं वो और उनके जो समर्थक हैं वहां आए, उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन पर आरोप लगाया कि वो पैसे बांट रहे हैं। हालांकि इस बात की जांच पुलिस स्तर पर की जाएगी, जो डीएसपी रैंक के अधिकारी उनके स्तर से इसकी जांच होगी, चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा। मगर बता दें कि इस तरह की घटना अपने आप में काफ़ी चर्चा का विषय बन गई है कि आखिरकार नगर निकाय चुनाव के पहले पिछली रात क्यों ऐसी घटना घटी, जिसकी चर्चा आज पूरे शहर में हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।